अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि हमारा फोर्थ चैप्टर तज्ज़िया रसद सप्लाई एनालाइज तज्ज़िया रसद का मुताला कर रहे हैं, तो लगभग इस सबक का आखिरी पॉइंट जो हमारा रसद की पैमाइश के तरीके हैं, रसद की पैमाइश किस तरह से की जाती है और उसके कौन कौन से तरीके हैं उसके जिसके ज़रिए रसद की पैमाइश की जाती है, रसद मालूम की जाती है, रसद की लचक की पैमाइश की जाती है या रसद की लचक को मालूम किया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, रसद की लचक की पैमाइश के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है तनासुबी तरीका कहलाता है, रेशो मेथड, जिसको फ़ीसद मेथड भी कहा जाता है। दूसरा तरीका जो है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड, जिसको हम ज्योमेट्री मेथड कहते हैं, ज्योमेट्री मेथड कहते हैं। तो इन दो तरीक़ों से रसद की पैमाइश की जाती है। तो हम पहला तरीका जो है तनासुबी तरीका, इसका हम मुताला करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, तनासुबी तरीका बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मांग की लचक का तनासुबी तरीका है और मांग की लचक मालूम की जाती है, उसी तरह से तनासुबी तरीके रसद की लचक का तनासुबी तरीका भी है। तो रेशो मेथड, इसमें सिंपली हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रसद की लचक रसद की मिकदार में फ़ीसद तब्दीली के तनासुब को जब कीमत में फ़ीसद तब्दीली के तनासुब से तकसीम किया जाता है या मुआवजना किया जाता है तो रसद की लचक मालूम होती है। रसद की लचक मालूम होने से मुराद यानी रसद में होने वाली तब्दीली जो है हमें मालूम होती है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, जैसे हम अलामती तौर पर रसद की लचक का इज़हार इस तरह से अलामती तौर पर करते हैं, इस सफिक्स एस इज इक्वल टू रसद की मिकदार में फ़ीसद तब्दीली का तनासुब बटे कीमत में फ़ीसद तब्दीली का तनासुब, उसी को तनासुबी तरीका कहा जाता है। तनासुबी तरीके में उसी फार्मूले की मदद से रसद की लचक मालूम की जाती है। तो देखेंगे हम इनको सिंपली इस तरह से डिफाइन करेंगे कि रसद की मिकदार में फ़ीसद तब्दीली जब कीमत, या इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, कीमत में फ़ीसद तब्दीली के तनासुब से जब रसद में फ़ीसद तब्दीली वाक़ होती है या कीमत रसद की मिकदार में फ़ीसद तब्दीली के तनासुब का मुआवजना कीमत में फ़ीसद तब्दीली के तनासुब से किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे तनासुबी तरीका कहा जाता है, रेशो मेथड कहा जाता है। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अलामती तौर पर इसका इज़हार इस तरह से किया जाता है, सफिक्स एस इज इक्वल टू रसद की मिकदार में फ़ीसद तब्दीली का तनासुब, रसद की मिकदार में फ़ीसद तब्दीली का तनासुब बटे कीमत में फ़ीसद तब्दीली का तनासुब। रसद की मिकदार में फ़ीसद तब्दीली का तनासुब बटे कीमत में फ़ीसद तब्दीली का तनासुब अलामती तौर पर इसका इज़हार इस तरह से किया जाता है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी 100 लेस हो जाएगा, तो हमारा डेट मीन्स ई एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। अब देखेंगे यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ई एस से मुराद यहाँ पर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। डेल्टा क्यू से मुराद सप्लाई में होने वाली तब्दीली है, क्यू से मुराद असल सप्लाई है और पी से मुराद असल कीमत है और डेल्टा पी से मुराद कीमत में होने वाली तब्दीली है। तो इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी शय की रसद की लचक को मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आलू की 10 रुपये फ़ी किलो कीमत पर एक आजिर की रसद या रसद जो है 100 केजी थी, लेकिन कीमत में इजाफा हुआ, आलू की कीमत में मज़ीद इजाफा हुआ,
₹40 पर केजी हो गई और ₹40 पर केजी कीमत पर आज की जो रसद है 500 केजी हो गई। यानी कीमत में इजाफे से रसद में इजाफा हुआ, कीमत में कमी से रसद में कमी वाक़ई हुई। जैसा कि हमारा रसद का कंसेप्ट है कि कीमत में जब इजाफा होता है, प्राइस इंक्रीज होती है तो रसद भी इंक्रीज होती है, और प्राइस जब डिक्रीज होती है तो रसद भी डिक्रीज होती है। बिल्कुल उसी तरह से आलू की कीमत जब ₹10 फी किलो थी तो उसकी रसद जो है 100 केजी थी, यानी 100 केजी थी। लेकिन जब उसकी कीमत में इजाफा हुआ, 10 से बढ़कर 40 हुई, तो उसकी रसद जो है 100 से बढ़कर 500 हो गई। तो ये जो है रसद, इसकी मदद से हम, इस बयान की मदद से हम रसद का जदोल बना सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कीमत है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में रसद को जाहिर किया गया है। कीमत 10 थी तो रसद 100 केजी थी, कीमत 10 से बढ़कर 40 हुई तो रसद जो है 100 से बढ़कर 500 हो गई। अब यहाँ पर इस फार्मूले की मदद से हम आलू की रसद की लचक मालूम कर सकते हैं अजीज तुलबा और तालिबात। जैसा कि यहाँ पर 10 जो है, देखेंगे यहाँ पर 10 जो है ये असल कीमत है P है। अब इन दोनों कीमतों के दरमियान जो फर्क है यो डेल्टा P कहलाता है, यानी कीमत में होने वाली तब्दीली। तो कीमत में इन दोनों कीमतों में के दरमियान फर्क जो है 30 का है। तो यहाँ पर P जो होगा 10 होगा, डेल्टा P जो होगा 30 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम रसद, जिसको हम Q से जाहिर कर रहे हैं यहाँ पर, तो रसद, असल रसद जो है Q कहलाता है। तो Q जो है 100 है, Q इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पर इन दोनों रसद के दरमियान फर्क जो है 400 केजी का है। तो यहाँ पर आएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू 400। अब इन तमाम वैल्यूज को इस फार्मूले में अगर हम पुट अप करते हैं, जैसा कि ES इज इक्वल टू हमारा क्या है, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। तो डेल्टा Q हमारा कितना है, डेल्टा Q जो है 400 है, 400 यहाँ पर। उसके बाद Q जो हमारा 100 है इंटू P जो हमारा, देखेंगे यहाँ पर P जो है 10 है और डेल्टा P जो है 30 है। तो इस तरह से 100 1 ज़ा 100 और 100 4 ज़ा 4। तो ये 4 आएगा यहाँ पर, यहाँ 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। तो ये जो है 4 इंटू 1/3, दैट मीन्स 4/3। अब 3 1 ज़ा 3, रिमेनिंग जो है यहाँ पर देखेंगे 1 0 लगा है, 3 3 ज़ा 1.3। इलास्टिसिटी आलू की रसद की लचक 1.3 है। डेट मीन्स इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। आलू की रसद जो है निस्बतन ज़्यादा लचकदार है। तो अजीज़ तुलबा और तालिबात, इस तरह से हम किसी भी शय की रसद की लचक को तनासुबी तरीके के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो सिंपली इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, तनासुबी तरीके में कीमत में जब तनासुबी तरीके में रसद की लचक इस तरह से मालूम की जाती है कि रसद की मिकदार में फ़ीसद तब्दीली के तनासुब को कीमत में फ़ीसद तब्दीली के तनासुब से तकसीम किया जाता है, तो रसद की लचक मालूम होती है। तो दर्ज झैल फार्मूला है यहाँ पर ES इज इक्वल टू, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। जब मिसाल के तौर पर आलू की कीमत या किसी विषय की कीमत को आप वाज़े कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इस बयान को वाज़े करते वक्त या इस बयान को लिखते वक्त ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि कीमत और रसद के दरमियान किस तरह का ताल्लुक है। देखेंगे यहाँ पर 10 रुपये पर केजी थी तो रसद जो है 100 केजी थी, और 40 रुपये पर केजी हुई शायद तो रसद जो है 500 केजी थी, क्योंकि हमारा ये कंसेप्ट है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। जब कीमत में इजाफा होता है तो रसद फैलती है और कीमत में कमी वाक़ होती है तो रसद सुकड़ती है। ये हमारा कंसेप्ट पेश नज़र रखते हुए इस बयान को यहाँ पर बयान वाज़े करना है, और उसकी बयान की मदद से हम जदोल तैयार कर सकते हैं, और जदोल की मदद से हम तमाम के वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इन तमाम वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर पुट अप करने से हमें रसद की लचक मालूम होती है। तो ये तनासुबी तरीका है। तनासुबी तरीके में इस तरह से रसद की लचक मालूम की जाती है।
अजीज तुलबा और तालिबात, अब हमारा नेक्स्ट मेथड जो है ज्योमेट्री मेथड है, ज्योमेट्रिक मेथड है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, इसमें इस तरीके के अंदर रसद का जो खत होता है, रसद के खत पर एक नुक्ता फर्ज करते हैं, एक नुक्ता मुतय्यन करते हैं और उस नुक्ते पर से एक मुमास खींचते हैं जो ओ एक्स महवर पर मिलता है, नुक्ता इन पर मिलता है। तो इस तरह से, और जिस मकाम पर हम नुक्ता मुतय्यन करते हैं या मुमास जो है मस करता है, उस मकाम से एक परपेंडिकुलर यानी एक उमूद खींचते हैं, ओ क्यू एक उमूद खींचते हैं जिसे हम क्यू नाम देते हैं, जो 100 महवर पर मस करता है। तो इस तरह से अजीज तुलबा और तालिबात, इस तरह से रसद ज्योमेट्री तरीके से रसद को मालूम किया जाता है। जो दर्जज़ैल फार्मूले की मदद से हम रसद की लचक को मालूम कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है एन क्यू अपॉन ओ क्यू। एन क्यू जो है मुतय्यन नुक्ते पर मस करना जो है, यानी एक मुतय्यन मुमास खींचते हैं हम इस तरह से, जो एक मुतय्यन नुक्ते पर मस करता है, इस तरह से मुमास खींचते हैं और इस मुमास को हम एन का नाम देते हैं। तो ये जो है ओ एक्स महवर पर मस करता है। तो यहाँ पर देखेंगे एन क्यू जो है नुक्ते पर रोकना बटे रसद की मिकदार है, ओ क्यू जो है रसद की मिकदार है, ओ क्यू जो है रसद की मिकदार है। तो नुक्ते पर मस करने को जब रसद की मिकदार से तकसीम किया जाता है तो रसद की लचक मालूम होती है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, यहाँ पर 3 डायग्राम दिए गए हैं। पहले डायग्राम देखते हैं हम। तो पहले डायग्राम पर नुक्ता ए पर रसद के खत पर को मस करता हुआ एक मुमास जो हम खींच रहे हैं इस तरह से एन, और ये एक्स महवर पर नुक्ता ओ पर ही O0 पर ही O पर मस कर रुकता है। तो यहाँ पर से नुक्ता ए से एक उमूद खींचते हैं जो एक्स महवर पर क्यू पर रुकता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, अब यहाँ पर देखते हैं कि हम एन क्यू और ओ क्यू दोनों एक दूसरे के बराबर है, इससे मुराद यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मांग की रसद की लचक जो होगी 1 के बराबर होगी, क्योंकि एन क्यू और ओ क्यू दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1 होगी, यानी रसद की लचक जो है 1 के बराबर होगी। तो यहाँ पर रसद की लचक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 होगा, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि रसद का खत, दूसरी फिगर में हम देखते हैं कि रसद का खत ऐसे है, एक मुमास हम खींचते हैं जो एक्स महवर पर रुकता है, एक नुक्ते पर मस करते हुए रसद के खत को एक्स महवर पर रुकता है एन पर, तो इसको एन जो है मुमास है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम कि एन क्यू जो है वो बड़ा है ओ क्यू से, यानी रसद की मिकदार से बड़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे एन क्यू जो है ये एन क्यू है और ये ओ क्यू है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, यहाँ पर एन क्यू जब छोटा होगा, एन क्यू छोटा है, यानी ये एन क्यू क्या है, एन क्यू नुक्ते पर मस करना या रुकना है, और ओ क्यू रसद की मिकदार है, रसद की मिकदार ज़्यादा है। तो एन क्यू लेस देन ओ क्यू है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी जो होगी यानी इलास्टिसिटी 1 से कम होगी, इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1, ES इज लेस देन 1 होगी। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि ओ क्यू है, यहाँ पर देखते हैं थर्ड फिगर के अंदर हम देखते हैं कि SS जो है रसद का खत है, एक नुक्ता मुतय्यन किया गया इस खत पर ए, जहाँ से एक मुमास खींचते हैं हम, एन मुमास खींचते हैं और देखते हैं यहाँ पर नुक्ता ए से परपेंडिकुलर एक उमूद खींचते हैं जो एक्स महवर पर क्यू पर मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे एन क्यू जो है
ओ क्यू से बड़ा है यानी रसद से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर, यहाँ पर इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1 आएगा और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी ग्रेटर देन 1 होगा, यानी रसद की लचक यहाँ पर 1 के बराबर होगी यानी इकाई लचक होगी। रसद की लचक यहाँ पर 1 से कम होगी यानी निस्बतन कम लचकदार होगी। यहाँ पर रसद की लचक 1 से ज़्यादा होगी यानी निस्बतन ज़्यादा लचकदार रसद होगी। तो सिंपली आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ज्योमेट्री तरीके में दर्ज झैल फार्मूले की मदद से रसद की लचक मालूम की जाती है। नुक्ते पर मस करना या रोकना बटे रसद की मिकदार। तो रसद का खत जो होता है, रसद का खत एसिस रसद का खत होता है। रसद के खत को पर एक नुक्ता मुतय्यन किया जाता है, उस नुक्ते से मस करता हुआ एक मुमास एक महवर तक मिला दिया जाता है। उसके बाद उस मुतय्यन नुक्ते से एक परपेंडिकुलर एक उमूद खींचा जाता है जो एक महवर पर आकर नुक्ता क्यू पर मिलता है। इस तरह से हम मुआजना करके इस तरह से दर्ज झैल फार्मूले की मदद से हम रसद की लचक मालूम करते हैं। तो वो फार्मूला जो है ES सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू NQ अपॉन OQ है। तो फर्स्ट फिगर जो है, इस तरह से 3 फिगर हमें बनाना है। फर्स्ट फिगर में OQ और NQ दोनों बराबर है यानी दोनों बराबर होने की वजह से इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1 होगी, 1 के बराबर होगी। यहाँ पर NQ लेस देन OQ है, OQ ज़्यादा है, NQ कम है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1 होगी यानी निस्बतन कम लचकदार होगी रसद की लचक। अब यहाँ पर NQ जो है ज़्यादा है, OQ कम है, रसद की मिकदार कम है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1 होगी यानी 1 से ज़्यादा होगी, निस्बतन ज़्यादा लचकदार रसद होगी। तो इस तरह से ज्योमेट्री तरीके का इस्तेमाल करके रसद की लचक को मालूम कर सकते हैं हम।